स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। जो टीम आप इसके लिए तैयार नहीं है। भारत में टेक्नोलॉजी का भविष्य अभी अभी एक बड़े बदलाव से गुजरा है, लेकिन क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? ताकत का यह अचानक उछाल देखिए। ठीक है, जो टीम, ये रही खबर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अहम बातचीत के ठीक बाद एक बड़ा धमाका किया है और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। आधिकारिक घोषणा यह है कि वे भारत के विशाखापत्तनम में गूगल का पहला एआई हब स्थापित कर रहे हैं। पूरी जानकारी यहीं स्क्रीन पर देखिए। अब जो टीम, ये सिर्फ एक और तकनीकी घोषणा नहीं है। पिचाई ने खुद इस बारे में ट्वीट किया। इसे ऐतिहासिक विकास बताया, लेकिन विशाखापत्तनम ही क्यों, और इसका वैश्विक एआई शक्ति संतुलन के लिए वास्तव में क्या मतलब है, और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। जो टीम पिचाई का ट्वीट यहीं आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो इस हैरान कर देने वाले कदम की पुष्टि करता है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। ये सिर्फ एक इमारत की बात नहीं है, ये नियंत्रण, नवाचार और एआई की अगली पीढ़ी को गढ़ने के बारे में है। आर्थिक प्रभाव, डेटा संप्रभुता के सवाल और हमारी आंखों के सामने खुल रहे भूराजनीतिक खेल के बारे में सोचे। जनता की प्रतिक्रिया ये बहुत तीव्र है। कुछ इसे प्रगति बताते हैं तो कुछ दीर्घकालिक प्रभावों पर सवाल उठाते हैं, और इस पर हर जगह चर्चा हो रही है। जो टीम विशाखापत्तनम में गूगल का एआई हब सचमुच एक ऐतिहासिक विकास, पूर्णविराम। लेकिन हम यहाँ किस तरह का भविष्य बना रहे हैं? क्या हम इस नए हब से एक एआई क्रांति की कगार पर हैं, या इसमें ऐसी छिपी हुई धाराएं हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है? आप इस स्थिति में क्या करते? अब एक बिल्कुल अलग विषय पर आते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए तकनीक की दुनिया में चलते हैं। ठीक है टीम, तो दोस्तों कमर कस लीजिए। भारत ने अभी अभी एक ऐसा क्रिकेट क्लीन स्वीप किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हम पूरी तरह से हावी रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने वो जबरदस्त ड्रामा नहीं सुना जो 5वें दिन सामने आया। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। भारत ने सीरीज 2-0 से जीत ली, एक पूरा क्लीन स्वीप। केएल राहुल पूरी तरह से अजेय थे। उन्होंने 58 तारांकन रन की शानदार पारी खेली और सबूत यहीं आपके सामने है। स्क्रीन पर देखिए, भारत का 2-0 से क्लीन स्वीप। गिल का कप्तानी डेब्यू। शुभमन गिल ने अभी टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज जीत पक्की की है। इस युवा टीम को जीत दिलाई है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। वेस्टइंडीज ने आसानी से हार नहीं मानी। कैंपबेल और होप ने शानदार शतक जड़े। मैच को 5वें दिन तक खींच ले गई। कोटला की पिच, जैसा कि आप देख सकते हैं, धीमी और सपाट थी, जिसने इसे एक असली संघर्ष में बदल दिया, और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। उन्होंने 200 से ज्यादा ओवर तक बल्लेबाजी की। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी टीम, यह वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत थी। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं, जो मेहमानों के बल्लेबाजी संघर्षों को उजागर करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज अब एक अवांछित सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने पहले 5 टेस्ट गंवा दिए हैं, और यह एक बहुत बड़ी। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। भारत की अगली चुनौती एक मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ है। राहुल, जायसवाल और जडेजा के साथ यह युवा भारतीय टीम नई पिच की परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करेगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता, ठीक है टीम, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि दलाल स्ट्रीट पर क्या हुआ है। बड़े आईपीओ के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे उसे भूल जाइए, क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अभी असंभव को संभव कर दिखाया है। 50% प्रीमियम। सच में ये किस तरह का जादू है? और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक 710 प्रति शेयर पर सूचीबद्ध होने की, जो उनके निर्गम मूल्य 140 से जबरदस्त 50% ज्यादा है। और सुनिए, यह रिकॉर्ड 54 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बड़े आईपीओ के लिए एक पूरा बाजी पलटने वाला है। आपने सही सुना, जहां एलआईसी और पेटीएम जैसे बाजार के अन्य दिग्गज लड़खड़ा गए, वहीं एलजी सिर्फ चला नहीं, यह ऊंचाई पर पहुंच गया।
लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, 10,000 करोड़ से ज्यादा के इश्यू के लिए ये सामान्य नहीं है। देखिए कैसे ये ग्राफिक दूसरों की तुलना में भारी अंतर दिखाता है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो क्या है उनका रहस्य? विश्लेषक इस पर पूरी तरह से गौर कर रहे हैं। मजबूत औद्योगिक विकास, रणनीतिक स्थानीयकरण और भारतीय बाजार में एलजी के निर्विवाद नेतृत्व की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य मूल्य भी निर्धारित किए हैं, जैसा कि यह ओवरले दिखाता है, जो 2050 तक है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। इसने भविष्य की बड़ी लिस्टिंग के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया है। यह सिर्फ एक शेयर बाजार की कहानी नहीं है, यह एक खाका है। क्या यह बड़े आईपीओ के लिए एक नया युग है, या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी बाजार को पूरी तरह से समय पर साधने का कोड क्रैक कर लिया है? इस पर आपकी क्या राय है टीम? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। एक उच्च पदस्थ आईपीएस अधिकारी, उनकी मृत्यु हो गई। उनका परिवार जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा है। तो असली कहानी क्या है और किसे बचाया जा रहा है? ये एक सनसनीखेज मामला है। ज़ न्यूज़ फैम, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, एक 31 सदस्यीय समिति ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वे डीजीपी कपूर और पूर्व एसपी बिजारनिया को हटाने और गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, और सबूत यही आपके सामने है। इस टेक्स्ट को देखिए। 48 घंटे का अल्टीमेटम, वाई पूरन कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। कुमार की पत्नी ने इन अधिकारियों का नाम लिया है। उन्होंने 8 पेज का एक नोट छोड़ा और सबूत यही आपके सामने है। इस इमेज को देखिए, इसमें साफ लिखा है 8 पेज का सुसाइड नोट। यह नोट, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का विवरण देता है। न्याय के बिना अंतिम संस्कार नहीं। लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। एक महापंचायत न्यायिक जांच की मांग कर रही है और SC/ST एक्ट लगाया गया है। इस टेक्स्ट को देखिए, SC/ST एक्ट लगाया गया। मंत्री परिवार से पोस्टमार्टम के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्हें लीपापोती का डर है। वे अब कार्रवाई चाहते हैं। एक अधिकारी की मौत, 8 पेज का नोट और एक समुदाय जो जवाब मांग रहा है। दबाव बढ़ रहा है। सीएम जांच का आश्वासन देते हैं, लेकिन परिवार के मजबूत रुख के साथ न्याय के लिए क्या करना होगा? ज़ न्यूज़ फैम, आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।